हमारे YouTube चैनल मल्टी यूनिटी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। हम चलते हैं वैद्युत शक्ति बताते हैं, वैद्युत शक्ति के बारे में बताते हैं। वैद्युत शक्ति जो है इसे P से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक होता है वाट। एक मात्रक क्या होता है? वाट होता है। दूसरा मात्रक हम सूत्र से निकालेंगे। परिभाषा कैसे निकालेंगे इसकी? बटे में T है तो क्या कहेंगे? प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक समय में किए गए कार्य को वैद्युत शक्ति कहते हैं। प्रति एकांक समय में किए गए कार्य को वैद्युत शक्ति कहते हैं। अगर बल होता तो लगाए गए बल को, ठीक है। अगर आवेश होता ऊपर तो प्रवाहित आवेश को, ठीक है, या उत्पन्न आवेश को। ये धारा होती तो प्रवाहित धारा को। जिस तरीके की राशि होती है उसी तरीके के बोल बोले जाते हैं यहाँ पे परिभाषा में। तो बटे में T है तो प्रति एकांक समय में किए गए कार्य को वैद्युत शक्ति कहते हैं। तो परिभाषा जहाँ तक है सूत्र के माध्यम से आप लोग बनाने लगे होंगे और कभी रटनी नहीं पड़ेंगे। केवल सूत्र जरूर याद कर लो, इससे बहुत ही फायदा है। चार चीज़ें आप लोगों की सूत्र से क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहली परिभाषा, दूसरा मात्रक। अब मात्रक देखते हैं। वैद्युत शक्ति का मात्रक कैसे निकालेंगे? W का मात्रक क्या है? पहला तो वाट हो गया। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। अब दूसरा क्या होगा? W का क्या होता है? जूल। W का क्या होता है? कार्य है तो जूल। अब बटे का निशान है तो प्रति, तो जूल प्रति क्या लिखेंगे? सेकेंड। T है तो जूल प्रति सेकेंड हो गया, ठीक है। इस तरीके से इसका मात्रक निकालेंगे। अब आती है बात बीमा की। बीमा कैसे निकालेंगे? तो बीमा निकालने का तरीका आप लोगों को बता चुके हैं पीछे कई बार, फिर बता रहे हैं। तो बीमा होती है W की बीमा ऊपर रखेंगे, W की बीमा, और बटे में क्या रखेंगे हम? T की बीमा, T की बीमा। इस तरीके से हम बीमा निकाल लेंगे। देखिए W की बीमा आप लोगों को पढ़ चुके हो। कार्य की बीमा होती है ऊर्जा की बीमा, और कोई भी ऊर्जा हो, कोई भी किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, और कार्य की बीमा एक ही होती है, ML2T-2, ये बीमा होती है। धीरे धीरे याद हो जाएगी। नहीं याद है अपने साइड में निकाल लिया करो सूत्र से। सूत्र पता होगा W का, W/RFS सभी निकलवा देंगे अभी धीरे धीरे। T की बीमा क्या होती है? T होती है। अब आप लोग यहाँ से देख रहे होंगे T नीचे, T की घात कितनी है? 1 बटे में है, ऊपर जाएगी -1 हो जाएगी। तो M ऐसे रहेगा, L2 ऐसे रहेगा, T -2 है, 1 माइनस का 1 ऊपर जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा? -3। तो ML2T-3 ये किसकी बीमा आ गई? वैद्युत शक्ति की बीमा आ गई। इस तरीके से आप लोग बीमा निकाल सकते हो। अब आगे चलते हैं। इसके वैद्युत विभव बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 9 पे आ गए हैं हम। वैद्युत विभव, वैद्युत विभव के बारे में आप लोग देख लीजिए। इसको V से प्रदर्शित करते हैं और सूत्र होता है W/Q। अब इसकी परिभाषा आप लोग बोलो, कैसे बोलोगे? प्रति एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य। तो जो इसका डेरिवेशन जब पढ़ाएंगे हम आप लोगों को बताएंगे, पढ़ा भी चुके हैं। तो जब हम वीडियो इसका बनाएंगे डेरिवेशन का, तो आप लोग समझ जाओगे कि ये आवेश जो है कहाँ से लाया जाता है? अनंत से लाया जाता है और वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाया जाता है। इस आवेश को लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसी को क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। तो विभव और विभवांतर में इतना ही अंतर है। विभव में क्या होता है? आवेश को अनंत से लाते हैं, जबकि विभवांतर में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं, ठीक है। तो प्रत्येकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। प्रत्येकांक आवेश को, देखो बटे में लिखा है तभी क्या बोला मैंने? प्रत्येकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर कहाँ से? अनंत से लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक होता है वोल्ट। वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। तो मात्रक आप लोग समझ लीजिए, मात्रक होता है इसका वोल्ट। अब दूसरा मात्रक कैसे निकालेंगे? सूत्र के माध्यम से। W/Q, जूल प्रति कूलाम। W का क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। अब प्रति बटे में क्या है? आवेश, तो प्रति क्या होगा? कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम, इसका मात्रक ये हो गया। नेक्स्ट अब क्या आती है? बीमा। तो परिभाषा और मात्रक समझ गए हो, अब बीमा निकालते हैं। बीमा कैसे निकालते हैं आप लोग ध्यान दीजिए जरा। बीमा कैसे निकालेंगे? W की बीमा, W की बीमा बटे में Q की बीमा, Q की बीमा। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, W की बीमा ऊपर रखेंगे। W की बीमा होती है कार्य है तो ML2T-2, ये W की बीमा रख दी मैंने। बटे में Q की बीमा, Q कितनी है? AT। Q की बीमा क्या होती है? AT। ये आप लोग याद हो जाएगा। मैंने सबसे पहले
कुछ बीमाएँ ले ली थी, उन्हीं में से है ये क्यू की बीमा। नहीं तो अभी आगे क्यू की बीमा निकालना भी सिखा देंगे। तो क्यू की बीमा मैंने पीछे अभी निकाली थी, ठीक है, बिल्कुल अभी मैंने निकाली थी क्यू की बीमा पीछे, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिए क्यू बराबर आई टी के सूत्र से। तो ये बीमा 80 हो गई। अब क्या करेंगे, जो बटे में है ऊपर ले जाएंगे, लिख देंगे। तो यम ऐसे ही लिखेगा, L2 भी ऐसे लिखेगा, है नहीं, टी की घात -2, टी की घात -2 है यहाँ पे, एक ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, टी की घात -3 और ए की घात -1 हो जाएगी, ए की घात -1। तो ये बीमा जो आई है वो किसकी आ गई है, वैद्युत विभव की बीमा आ चुकी है। ये इस तरीके से निकालेंगे बीमा वैद्युत विभव की। अब नेक्स्ट आते हैं 10 नंबर पे। हम 10 नंबर पे हमारा है कार्य। अब कार्य की बीमा देख लीजिए, कार्य W है, सूत्र होता है FS। सूत्र क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो मात्रक सबसे पहले बात करते हैं परिभाषा की। तो बल तथा विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। ऐसे आप परिभाषा बना सकते हो। कैसे बना सकते हो परिभाषा इसकी, बल तथा विस्थापन के गुणनफल को, बल तथा विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। जब गुणे में कोई चीज़ हो तो गुणनफल, ठीक है। अभी हमने आवेश की जब बताई थी, वैद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को वैद्युत आवेश कहते हैं। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम होता है, दूसरा मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड। यह सब पीछे मैं बता चुका हूँ अभी। इसी तरीके से कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। एक मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। तो यहाँ पे देखिए मात्रक हो गया जूल, कार्य का मात्रक जूल होता है। दूसरा क्या होगा, न्यूटन मीटर। अगर दूसरा देखा जाए कार्य का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, और विस्थापन का मीटर, न्यूटन मीटर। दूसरा मात्रक क्या लिख सकते हैं हम, सूत्र के माध्यम से, न्यूटन मीटर। अब बीमा निकालते हैं। बीमा इसकी कैसे निकलेगी, जब बटे में होता था तो बटे में लिखते थे, या गुणे में है तो क्या लिखेंगे, बल की बीमा गुणे विस्थापन की बीमा, विस्थापन की बीमा। बल्कि मैं यहाँ पे रख देते हैं, बल्कि बीमा क्या है, बल्कि बीमा होती है MLT-2। ये 2 नहीं होता, ये ऊर्जा की हो जाएगी वरना, MLT-2 ये होती है। ML ये 2 नहीं है यहाँ पे, ठीक है, MLT-2 हम बोल रहे हैं, उसी तरीके समझो। इनटू विस्थापन की होती है L, तो एक में जोड़ेंगे, ये यहाँ पे एक L है, यहाँ पे एक L आ गया, तो क्या हो जाएगा, ML2, अब 2 हो जाएगा, और T-2। तो ये बीमा किसकी आ गई, ये बीमा आ गई है कार्य की। तो इस तरीके से आप लोग क्या है, परिभाषा, मात्रक और बीमा निकालना सीख लो। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट 11 नंबर बताते हैं, वैद्युत प्रतिरोध की बीमा कैसे निकालते हैं। तो इन सबको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और या तो वीडियो स्टॉप करके नोट भी करते रहिए। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हमने प्रतिरोध के साथ साथ 3 और ले ली हैं, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और घनत्व। तो इनमें सबसे पहले आप लोग प्रतिरोध के बारे में समझिए। ये जो प्रतिरोध का सूत्र लिखा है, इसमें एक और चीज़ आप लोग समझ जाएंगे, ये ओम का नियम भी लिखा है। तो ओम का नियम क्या कहता है, जब किसी चालक तार में भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन ना किए जाएं तो विभव तथा धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। और यह नियतांक क्या दिया गया है, प्रतिरोध दिया गया है। तो कभी कभी पूछ जाता है वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक और वैद्युत प्रतिरोध की बीमा क्या होगी। तो सबसे पहले वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो इसको प्रति एकांक वैद्युत धारा पर उत्पन्न विभव। ऐसे बोलने में थोड़ी अजीब सा लगता है थोड़ा, तो हम क्या बोलेंगे, इसको दूसरे तरीके से बोल देंगे, हम विभव तथा धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। विभव तथा धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। ऐसे भी परिभाषाएं आप लोग लिख सकते हो, या फिर प्रत्येकांक से बन रही हो तो प्रत्येकांक से बना सकते हो। अब आते हैं इसके मात्रक पे। परिभाषा तो समझ गए, अब मात्रक पे बात करते हैं। मात्रक इसके 2 हो जाएंगे, एक होता है ओम, इसको ऐसे लिखते हैं ओम, ठीक है, इसका निशान ये होता है ओम का, ठीक है, ऐसे करके। इसके बाद में दूसरा मात्रक क्या होगा, वोल्ट प्रति एम्पियर। विभव का क्या होता है, वोल्ट, और आई का क्या होगा, एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर, ये इस सूत्र से मात्रक ये निकाला है मैंने। इसके बाद में आते हैं बीमा। बीमा को अच्छे से समझिए। बीमा क्या होगी, बीमा होगी वी की बीमा, वी की बीमा बटे में आई की बीमा, आई की बीमा। अब मान लो बी की बीमा याद नहीं है, तो बी की बीमा मैंने अभी निकलवाई थी, वो हम रख देंगे। अगर नहीं पता है तो जैसे मैंने अभी निकलवाई थी वैसे ही रफ कार्य पे अपनी निकाल लेना, ठीक है। तो बी की बीमा जो आई थी हमें याद है, हम लिखे लेते हैं। बी की बीमा जो आई थी वो थी ML2T-3A-1, ठीक है, ये थी ML2T-3A-1। ये वी की बीमा रख दी है, बटे में क्या रखेंगे हम, आई की बीमा। आई की बीमा क्या होती है, ए। अब यहाँ पे देखिए प्रतिरोध की बीमा आ रही है, कैसे लिखेंगे हम, ML2
t-3a -1 ये है, एक ये बन जाएगा ऊपर तो -1 हो जाएगा यानी कि -2। तो ये बीमा किसकी आ गई, ML2T-3a-2। ये बीमा किसकी है, प्रतिरोध की बीमा आ चुकी है। तो इसमें क्या है, सूत्र याद था, उसी के आधार पर मैंने परिभाषा भी निकाल दी, उसी के आधार पर मैंने बीमा और मात्रक भी निकाल दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा आप लोग जानते हो, परिभाषा इसकी जो है वो इसके नाम से ही आ रहा है, गतिज ऊर्जा। गति से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसमें सूत्र से जो है परिभाषा ऐसे नहीं बनती है, वो आगे हम सिखाएंगे आप लोगों को कैसे बनाई जाती है परिभाषा। तो इसमें सबसे पहले समझते हैं ऊर्जा। ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा हो चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, ठीक है, गतिज ऊर्जा में क्या करेंगे हम, पहले मात्रक। मात्रक तो सभी को पता है क्या होता है, जूल। क्या होता है, मात्रक होता है जूल। ठीक है, अब इससे निकालेंगे किलोग्राम, फिर मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो उस तरीके से आएगी, तो वो बीमा कहीं पूछी नहीं जाती है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा की बीमा क्या हो गई, जूल हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं बीमा। बीमा बहुत अच्छे से आप लोग इसकी समझ लीजिए कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सूत्र के माध्यम से बीमा कैसे निकालेंगे, 1/2 है जो बीमाहीन है, इसकी कोई बीमा नहीं होती। तो हम लिखेंगे यम की बीमा इंटू वेग की बीमा, ऊपर क्या लिख देंगे, वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देंगे। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब लिखते हैं यहाँ पे यम की बीमा क्या होगा, यम इंटू वेग की बीमा क्या होती है, LT-1 होती है। वेग की बीमा आप लोग याद कर चुके होंगे, पहले ही लिख दी थी मैंने, LT-1। इस पे स्क्वायर लगा देंगे। अब स्क्वायर दोनों पे आ जाएगा, इस पे यल पे भी आ जाएगा और t की घात -1 पे आएगा। तो ML2 यल पे आएगा तो 2 और t की घात -1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ऊर्जा की बीमा कितनी आ गई, ML2T-2। यही किसकी बीमा होती है, यही बीमा होती है कार्य की। अब देखते हैं स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं। सूत्र होता है, यहाँ पे मैंने सूत्र नहीं इसका लिखा है, U = mgh। मात्रक वही रहेगा जूल, मात्रक क्या रहेगा, जूल। और बीमा कैसे निकालेंगे, बीमा निकालना आप लोग सीख लो। इसकी बीमा निकालेंगे हम यम की बीमा इंटू जी की बीमा इंटू एच की बीमा, या गुणे एच की बीमा, ऐसे निकालेंगे। देखिए आप बीमा कैसे निकालते हैं हम, यम की बीमा क्या होगी, यम होगी, और जी क्या होता है, त्वरण की बीमा क्या होती है, LT-2। गुरुत्वीय त्वरण है ये, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, जी की बीमा होती है LT-2 इंटू एच की बीमा होती है यल। इस तरीके से मैंने क्या किया है, बीमा लिख ली है, सबकी गुणा करा देंगे। यल कितनी बार है, 2 बार, तो L2 और T-2 है ही, आ गई वही। स्थिर ऊर्जा गतिज ऊर्जा की बीमा सेम आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से बीमा निकालते हैं ऊर्जा की, और कार्य की बीमा यही निकाली थी मैंने। ठीक है, अब देखते हैं घनत्व को रो से प्रदर्शित करते हैं। ये रो है, M/B। ठीक है, प्रति एकांक आयतन पर लगाया गया द्रव्यमान नहीं होगा, वस्तु के द्रव्यमान को। ठीक है, तो क्या कहेंगे, प्रति एकांक आयतन पर वस्तु के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो या द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं, ऐसे भी इसको आप लोग लिख सकते हो। तो देखते हैं मात्रक क्या होगा, मात्रक निकालते हैं इसका। यम क्या होगा, किलोग्राम, क्या होगा, किलोग्राम प्रति आयतन का होता है मीटर क्यूब। ठीक है, ये मात्रक हो गया, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब देखते हैं आगे इसकी बीमा कैसे निकालेंगे। तो बीमा आप लोग देख लीजिए, बीमा इसकी निकालेंगे हम, किलोग्राम यानी कि यम है तो क्या होगा, कैपिटल यम, और बटे में क्या होगा, मीटर क्यूब यानी L3। ठीक है, इसको सही से लिखेंगे तो क्या आएगा, ML-3। तो ये बीमा किसकी आ गई, ये 3 जो है ऊपर गया है, -3 हो गया। तो घनत्व की बीमा क्या होगी, ML-3। तो याद नहीं करने हैं, केवल सूत्र याद करने हैं और छोटी छोटी बीमाएँ याद करनी हैं। उन्हीं के माध्यम से अगर सभी सूत्र याद होंगे तो एक के पीछे सूत्र दूसरा लगा के, हर चीज़ का छोटा से छोटा सूत्र लगा के आप लोग क्या कर सकेंगे, बीमा निकाल सकेंगे। तो ये भी 4 हम इस तरीके से निकाल चुके हैं। अब 2 और बची हैं जो मैंने ली थी, उनमें से 2 बची हैं, वो बताएंगे। उसके बाद आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बीमाएँ देंगे, वो आप लोगों को स्वयं निकालनी होंगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 2 बीमाएँ बची हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, उनको भी हम बता देते हैं, पेपर में पूछी जाती हैं अधिकतर, उनको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए।
तो अब ये आपके सामने दो बीमार बची हैं जो मैंने ली थी, उनमें से आप लोगों को बताने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण हैं ये दोनों, कई बार पेपर में पूछी जा चुकी हैं। तो संधारित्र की धारिता C होती है, C/Q/V। परिभाषा पूछी जाए तो प्रत्येकांक वैद्युत विभव, ये विभव है ना कि आयतन है, विभव याद रखना। प्रत्येकांक वैद्युत विभव पर उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं? वैद्युत संधारित्र की धारिता कहते हैं। ठीक है, तो ये वैद्युत धारिता क्या होगी? आवेश तथा विभव के अनुपात को वैद्युत संधारित्र की धारिता कहते हैं। ठीक है, या धारिता ही इसे बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P/Q/2L। 2L ये क्या है? द्विध्रुव की लंबाई है, द्विध्रुव की लंबाई है। तो क्या होता है इसमें, इसको हम डिटेल में समझाएंगे अभी। इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए फिर बताते हैं। ठीक है, 15वां पहले, फिर उसके बाद 16वां। तो 15 में क्या करेंगे हम? पहले निकालेंगे हम मात्रक। तो मात्रक एक होता है फैरड, फैरड भी कहते हैं। कभी कभी सवालों में मिलेगा आप लोगों को, जो पेपर में सवाल आएंगे उसमें फैरड लगा होगा, समझ जाना कि ये संधारित्र की धारिता दी गई है। ठीक है, और दूसरा मात्रक होगा कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति विभव का क्या होता है? वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट। अब बीमा निकालेंगे, बीमा कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। बीमा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आवेश की बीमा, आवेश की बीमा और इंटू नहीं है, बट्टे में है तो बट्टे में लाएंगे, बट्टे में विभव की बीमा, विभव की बीमा। अब आवेश की पता होती है 80, क्या होती है? आवेश की बीमा होती है 80 और बट्टे में क्या रखेंगे? विभव की बीमा। विभव की बीमा पीछे निकाल चुके हैं हम, mL2T-3A-1, mL2T-3A-1। ये किसकी बीमा है? विभव की बीमा है, निकाल चुके हैं। अब जो बटे में है वो ऊपर ले जाएंगे, डरने की जरूरत नहीं है, जैसे सूत्र पे आ रहा है वैसे लगाएंगे। ठीक है, ए रखेंगे ऐसे ही। तो सबसे पहले क्या है? क्रम से रखते हैं, MLT, पहले m लिखते हैं। m की घात क्या हो जाएगी? -1, ये ऊपर जाएगी। m की घात क्या हो जाएगी? -1। l की घात क्या हो जाएगी? l की घात हो जाएगी -2 और t की घात कितनी हो जाएगी? ऊपर जाएगी 3 और 1 4, तो t की घात कितनी हो गई? t की घात 4 हो जाएगी, क्योंकि नीचे 3 है, ऊपर जाएगी तो एक और मिल जाएगी तो 4 हो जाएगी। तो m-1 l-2 t की घात 4 और इसके बाद में क्या करेंगे हम? T4 हो गया और a ऊपर जाएगा तो A2 हो जाएगा। ठीक है, A2। तो ये इतनी बड़ी सी बीमा आ गई। कैसे याद करोगे इसको? याद नहीं करनी है, सूत्र के माध्यम से इस तरीके से निकाल लेनी है। फिर से देख लीजिए आप लोग, फैरड कूलाम प्रति वोल्ट इसके अनुसार आया। उसके बाद आवेश की बीमा ऊपर रखेंगे, विभव की बीमा नीचे रखेंगे। तो आवेश की बीमा 80 होती है, विभव की बीमा mL2T-3A-1 होती है। अगर ये आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोग क्या करोगे? निकाल लोगे B/W/Q वाले सूत्र से। ठीक है, तो जो बटे में था ऊपर ले गए, m नीचे बटे में था ऊपर -1 हो गया, L2 2- हो गया, यहाँ 3- था ऊपर गया तो 4 क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे 1 था, 3 ही आ गया प्लस का। इसके बाद में A-1 ऊपर गया तो a की घात 2 हो गया, तो ऐसे निकल आए। अब यहाँ पे आते हैं, इसमें हम कुछ खास बात बताते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? ये वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा होता है, इसकी टोटल लंबाई 2L मानी जाती है आपके सिलेबस में, 2L, और ये -Q तथा +Q से मिलकर बना होता है। एक तरफ -Q होगा, एक तरफ +Q होगा। इसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी कि वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण, एक आवेश कोई भी ले लो, उसका परिमाण ले लो। परिमाण का मतलब आंकिक मान, जैसे माइनस का है तो धनात्मक लिया जाएगा। ठीक है, प्लस का है तभी धनात्मक लिया जाएगा इसमें। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या होगी? किसी वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण तथा उस द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। ये परिभाषा बनेगी इसकी। ठीक है, अब मात्रक, मात्रक इसका क्या आएगा आप लोग देख लीजिए, Q × 2L। Q है आवेश यानी कूलाम, और डैश L का क्या होगा? मीटर, कूलाम मीटर। दो ये बीमाहीन है, इसका ना मात्रक होगा ना ही बीमा होगी। सूत्र में आता है लेकिन मात्रक में नहीं लिया जाएगा। तो क्या हो गया? कूलाम मीटर। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हो गया? कूलाम मीटर। अब बीमा निकालते हैं। बीमा कैसे निकलेगी देख लीजिए आप लोग। Q की बीमा, Q की बीमा इंटू L की बीमा, L की
बीमा, दो से मतलब नहीं है, बीमा और मात्रक में इस दो से मतलब नहीं है। आंकिक मान जैसे वहाँ हाफ MB स्क्वायर में हमने हाफ नहीं लिया था, 1/2 नहीं लिया था, क्योंकि बीमा क्या होगी 80 होती है, आप लोगों को याद है। यल की बीमा क्या होती है, यल होती है। तो अब क्या आ गया, इसको मिला के लिखेंगे ALT। तो ये बीमा किसकी आ गई, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की आ गई। तो इस तरीके से सभी बीमाएं हो गई हैं, जितनी मैंने ली थी इंपॉर्टेंट वो हमने आपको समझा दी हैं। इस तरीके से आप किसी भी सूत्र को याद करके अपनी बीमा अपने आप निकाल सकते हैं। फिजिक्स के सभी डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स के लिए सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल मल्टी यूनिटी क्लासेस।